लोगों में धार्मिकता जागृत करनी चाहिए। और धार्मिकता जागृत किए बिना ना तो मनुष्य अपना व्यक्तिगत उत्थान कर सकता है, ना समाज उत्थान कर सकता है। इसलिए जो धर्म का स्वरूप है उसका वास्तविक ज्ञान यदि हम समाज को कराएंगे, जैसा कि चतुष्पीठ द्वारा, चारों मठों द्वारा, गोवर्धन पीठ, बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ और श्रृंगेरी शारदा पीठ, द्वारका शारदा पीठ, इन मठों के द्वारा और अनेक आचार्यों के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा, महामंडलेश्वरों आदि जितने भी आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, उनके जो सेवक हैं, मध्वाचार्य जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, ये सतत प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्यों के हृदय में धर्म की चेतनता जागृत हो, ताकि समाज को और जो आने वाली पीढ़ी है उनको नई दिशा मिल सके। अनेक विघ्न आते हैं, प्रलोभन बहुत आते हैं। उसी प्रलोभन से हमारे देश में हिंदुओं का धर्मांतरण भी हो रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। रोकने के काफ़ी संस्थाएं प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन विदेशों से जो धन आता है, जो फंडिंग होती है, उस कारण से हमारे देश में निवास करने वाले जो लोग हैं और हमारी जो शासन पद्धति है उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि धर्मांतरण रोकने में हम अपना क्या सहयोग योगदान कर सकते हैं। कॉमन सिविल कोड की अभी बात चल रही है। कॉमन सिविल कोड दूर होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए एक सा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, जो भारत में रहते हैं उनके ऊपर एक सा कानून होना चाहिए। जब हम भारत की सारी शासन की सारी सुविधाएं लेते हैं तो भारत का संविधान भी हम पर लागू होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वहाँ धर्म की बात नहीं है। धर्म आप अपनी उपासना के अनुसार अपने उपास्य की आराधना करो, उसमें कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन संविधान तो एक होना चाहिए, सबके साथ एक सा लागू होना चाहिए। अगर वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके धर्म के ऊपर कोई, उनके संप्रदाय के ऊपर आक्षेप करना शुरू कर देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको यहीं रहना है, इसी देश में रहना है। इसी संप्रदाय को लेकर के अगर कोई आए हैं, हमें तो नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, तो आप बता रहे हैं, तो यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो यह बात ठीक नहीं है। अतिक्रमण बहुत बढ़ रही है, अभी जो सरकार अभी काम कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? धार्मिक स्थान स्वतंत्र होना चाहिए। जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है उनको स्वयं दूर हो जाना चाहिए, और अगर दूर नहीं होते हैं तो संविधान के अनुच्छेद के द्वारा शासन का दायित्व है कि उनको अतिक्रमण को मुक्त करावें, और जिसकी वह भूमि है, जिस धर्म की है, जिस संप्रदाय की है, उनको सौंपें और वहाँ उस धर्म का प्रचार प्रसार हो। सनातन धर्म का काफ़ी बॉलीवुड में भी हम देख रहे हैं कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं, बॉलीवुड वाले जो क्या हैं, एक तो धर्म को पढ़ते नहीं हैं। किसी विषय पर अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो पहले आपको उस विषय में ठीक तरह से अध्ययन करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मज्ञ हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनके पास जाकर के पूछना चाहिए। आप द्वारका के संबंध में कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो द्वारका में रहने वाले जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो महंत हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ के जो पंडे हैं, वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, उनसे बात करके ही ना करना चाहिए। अगर बद्रीनाथ के संबंध में कुछ करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ में जाकर के वहाँ के निवासियों से बात करके कोई उसका चलचित्र बनाना चाहिए। तो अज्ञानता के कारण आप हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं। जो आने वाली आवनारी पीढ़ी है एना माटे उसका तो वही उदाहरण देंगे, वो फिल्म का ही उदाहरण देंगे वो। तो रामानंद सागर जी ने और B.R. चोपड़ा जी ने रामायण और महाभारत बनाई, बच्चों के हृदय में श्री राम उतर गए। तो बच्चे कहते हैं कि रामायण जी में ऐसा लिखा, श्री राम ने ऐसा किया, तो उन्होंने प्रामाणिक प्रणयन किया। लव जिहाद, अंतिम प्रश्न, लव जिहाद के भी काफ़ी सारी घटनाएं
बढ़ रही है देश में, तो किस प्रकार का कानून होना चाहिए जिससे इसको रोक सके? किसी भी धर्म की वृद्धि लब जिहाद के कारण नहीं हो सकती है। ये जो प्रयास कर रहे हैं इनका प्रयास निरर्थक है, इससे मन मुटाव पैदा होता है। आप किसी धर्म को नष्ट कर करके अपने धर्म को ऊपर लाना चाहते हैं, ऐसी भावना ही दोषपूर्ण है। बिल्कुल रोक लगना चाहिए और इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए।